हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो आज मंडे हो गया। 24,946 की क्लोजिंग आई है। जो सोचा था कि भाई चलो दोपहर में शायद सेलिंग आएगी, वो नहीं आई। अब जाहिर सी बात है, अब वीकेंड के बाद पहली मार्केट हमारी खुलती है। हमारी मार्केट में बाउंस आया है तो वही बाउंस हो सकता है डाउ में भी आवे। तो उस वजह से हमारी मार्केट की तेजी आज बरकरार रही। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप गौर करिए। चलिए चार्ट पे चलते हैं। एक चीज आप यहाँ पे देखिए। निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है ना, वो एग्जैक्टली अपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास करी है। ये देखिए। ठीक है। एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग करी है। नो डाउट ये दोनों ही कैंडल जो बने हैं, इससे ये बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कि मार्केट की मंदी खत्म हो गई और अब जो है मार्केट वन साइड तेजी करेगी। जी नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। कल क्या हो भगवान जाने। लेकिन इतना है कि ये जो लेवल है 24,950 से लेके 25,000 का लेवल, दिस इज द बेस्ट सप्लाई जोन, एक बेस्ट सेल लेवल। और स्टॉप लॉस होगा आपका 25,200 के ऊपर की 2 से 3 कंटिन्यू क्लोजिंग। अगर ये हो जाता है देन वी मे सी सम सॉर्ट ऑफ अपसाइड। वरना ये लेवल मार्केट के लिए 24,100, ये जो है ना, ये लेवल मार्केट के लिए अभी भी ओपन है। और ये एनी टाइम आ सकता है। हो सकता है एक ही कैंडल में आ जावे या एटलीस्ट 2 कैंडलों में आ जावे। ठीक है। तो ये जो भी तेजी हुई है, इसमें एक ही बात करनी है, एक ही चीज पे ध्यान देना है कि ट्रैप नहीं होना है। ठीक है। एक बार हमने 25,000 का ये लोग ने गाजर दिखाया था, उसमें 25,200 के आसपास कई सारे लोग ट्रैप हुए हैं। ये सिर्फ एक डेड कैट बाउंस है। और जो लोग भी ऊपरी लेवल पे ट्रैप हुए हैं उनको निकलने का एक अच्छा खासा मौका मार्केट फिलहाल दे रहा है। तो इस मौके को ग्रैब करना चाहिए। और जो लोग भी यहाँ पे फंसे पड़े हैं, जिनका पोजीशन ऊपरी लेवल का था, उनको यहाँ पे पोजीशन अपनी बुक करके इधर दे कैन वेट फॉर द कंफर्मेशन के मार्केट यहाँ से गिरेगा, या फिर ये लेवल पे 25,200 के ऊपर 2 से 3 क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के। देखिए, 2 से 3 क्लोजिंग मैं कह रहा हूं ना, इसका मतलब ये है, अगर वो पहली बार में ही विथ वॉल्यूम्स विथ ईच एंड एवरी सेक्टर ग्रीन में, और उस वक्त इंडिया विक्स का क्रैश होना, 5% 6% डाउन होना, अगर ऐसे किसी दिन में अगर निफ्टी 25,200 के ऊपर क्लोज करता है तो आपका एक ही क्लोजिंग का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन मान लीजिए निफ्टी 25,200 के ऊपर चला गया, उसके सामने बैंक निफ्टी 200 300 पॉइंट माइनस है, इंडिया विक्स फ्लैट चल रहा है, आईटी इंडेक्स नेगेटिव चल रहा है, एफएमसीजी इंडेक्स पॉजिटिव चल रहा है, मेटल में सेलिंग है। अगर इस तरीके का खिचड़ी बना है ना, देन 2 to 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इज नीडेड। ठीक है। अगर मैं क्लोजिंग बेसिस कह रहा हूं तो इसका ये भी मतलब होता है कि वो किस तरह से क्लोज हो रहा है। ठीक है। अगर वो डामाडोल परिस्थिति में क्लोज हो रहा है तो 2 से 3 क्लोजिंग आप इंतजार करो। और अगर वो एक ही बार में बड़े ग्रीन कैंडल बना के, जहां पे आपका विक्स भी टूटा है, जहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप ये वो जितने भी सेक्टर्स है सब ग्रीन में है, सब स्टॉक्स ग्रीन में है, अच्छा वॉल्यूम है निफ्टी में। अगर ऐसी सिचुएशन में मार्केट एक ही बार में 25,200 के ऊपर क्लोज कर देता है तो पहली बार में ही जो है आपका वो स्टॉप लॉस माना जाएगा। लेकिन वैसे ही नौबत नहीं आएगी, उसकी फिक्र मत करो। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अभी ये रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ है तो देखना पड़ेगा कि कल मार्केट फ्लैट खुलता है क्या करता है। ऑलरेडी मार्केट भागा हुआ है। और ऑलरेडी डाउ में 150 पॉइंट फिलहाल हम यहाँ पे तेजी देख रहे हैं। यहां से अगर मानो एक एक 25 50 पॉइंट अगर निफ्टी और ऊपर चढ़ गया, मानो यहाँ से डाउ ज्यादा से ज्यादा, ये अभी जो है अभी आपको यहाँ पे 147 पॉइंट प्लस दिख रहा है फ्यूचर में, तो ज्यादा से ज्यादा मानो 100 150 पॉइंट और ऊपर चढ़ा, तो जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो मुझे नहीं लगता कि 25 20 25 50 पॉइंट से ऊपर शायद निकले। ठीक है। तो कल पॉसिबल है एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, एक एक 30 40 50 पॉइंट ऊपर में, अगर ग्रीन ओपनिंग हुई तो। और ये लेवल, ये जो ब्लैक लाइन है ना, इसको क्रॉस कर पाना थोड़ा सा मुझे लग रहा है मार्केट के लिए
थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है ये वाला। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे इस लाइन पे कहीं पे खुल के इट कैन गिव अ रेड क्लोजिंग। ऊपर खुलेगा जरूर, पर वो एक डार्क क्लाउड कवर बना सकता है कल। और अगर कल उसने डार्क क्लाउड कवर बनाया, देन अगला कैंडल सीधा नीचे की तरफ आएगा और वो शायद ये वाली लो को भी ब्रेक करे। दिस इज द पॉसिबिलिटी विच आई एम टेलिंग यू। ठीक है, क्योंकि इतनी आसानी से तो ये दो कैंडल भले इसने इसने ग्रीन की बनाई है, पर अब लोगों को लगेगा कि ये शायद थ्री वाइट सोल्जर्स बना रहा है। और अगर थ्री वाइट सोल्जर्स बन रहा है तो ये एक फेक ब्रेकआउट ही होगा फिर। क्योंकि फिर उसके बाद में थ्री ब्लैक क्रॉस बन बन जाएंगे। अगर कोई चार्ट, ये क्या कहते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर कोई जज करे तो पॉसिबल है कि भाई ये थ्री वाइट सोल्जर्स बने। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जो चौथा कैंडल बनेगा वो इस ब्रेकआउट को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो एनी 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 विच वेज इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, अभी भी ये सेल ऑन राइज मार्केट ही है। ठीक है। तो हमने आज क्या क्या किया है वो मैं पहले आपको बता दूं। मैंने आज मेरे ग्रुप में सुबह सुबह क्या क्या दिया था, और आज इंट्राडे में हम लोगों ने क्या काम किया है वो भी आप एक बार नजर कर लो। GIFT Nifty is flat to positive about 50 points. We can't say that war has been paused or stopped, because though US futures are flat now and GIFT is showing some positive, still crude futures are 1% up. So better today is a day to wait and watch unless some trades are possible. Do not add anything for today. ये उस वक्त मैंने कहा था, in case Nifty closes above 2550, then we'll see. Or else whatever sell you all are holding, just hold it. And if having July trades, then do not worry. In case if anyone wants to hedge their position, then buy July monthly 25,500 का कॉल, वन लॉट इज इनफ, ऑल द बेस्ट। ये मैंने सुबह सुबह कहा था, जिसमें से मेरे कुछ क्लाइंट ने 26,000 का कॉल लिया हुआ था जुलाई का, जुलाई एंडिंग का। और किसी ने जून एंडिंग का 25,000 का कॉल लिया था। मैंने लेवल दे दिया। अभी एक्सपायरी तारीख अभी उनके ऊपर है, उनको जैसे जमा वैसे वो लोग ने लिया होगा। मैंने 25,500 का बोला था हेज करने के लिए, और जुलाई मंथली बोला हुआ था। तो वो हम देख देख लेंगे। वो उसका सुबह में ओपनिंग क्या था, कल की क्लोजिंग क्या थी, आज की लो क्या बनाई, और अब हाई क्या है। ठीक है। और फिर मैंने लिखा है कि सिल्वर एंड गोल्ड में सी सम डाउनसाइड टुडे। सिल्वर इज हाईली ओवरबॉट एंड हैज टू सी सम डाउनफॉल टुडे एंड टुमारो, आई थिंक। अच्छा ठीक है, ये टुडे एंड टुमारो ये हो गया 8:38 का मेरा मॉर्निंग वाला मैसेज। फिर है 10:27 का। ये टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैंने जब मैसेज शूट किया था तो मैंने मेरे ये सेल्फ वाले पे मैंने कॉपी पेस्ट मैंने लेट किया हुआ है, तो टाइमिंग को मारो गोली। I think before any war news, bullions and crude may correct. Crude is at 6355 today. Sorry, 6355 by 17 July 5500 का पुट एट 82। इसको हमने आज 100 रुपए पे बुक किया हुआ है। नो स्टॉप लॉस नीडेड, टारगेट होगा 5800 5900 इन स्पॉट। इसको बुक करने का रीजन ये है, वैसे मैं चाहता तो इसको मैं और होल्ड करवा सकता था, लेकिन अगर प्रॉफिट आ रहा है, भले 1800 ही आ रहा है, पर वो एक अच्छा प्रॉफिट है इंट्राडे बेसिस। ठीक है। क्रूड एक ऐसी आइटम है, और मतलब गैप है उसमें, ओवरबॉट है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर कहीं से कोई मिसाइल विसाइल फूट गई ईरान से या इसराइल से, और अगर कुछ हेवॉक या पैनिक रातों रात क्रिएट हो गया, तो ये सीधा कल 10% ऊपर ऊपरी सर्किट पे खुलेगा। तो क्रूड में हमको कोई रिस्क लेना नहीं था। कल अगर हमको इसी तरह का माहौल मिला, मतलब वही 90 95 के आसपास, अगर ये 5500 की पुट मिली क्रूड की, तो हम उसमें फिर से एंट्री लेंगे। दिन दरमियान देखेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो हम फिर से उसमें से निकल जाएंगे, नहीं तो फिर देखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मैंने यूनाइटेड स्पिरिट का एक बाय ट्रेड दिया था। इसको भी हमने आज इंट्राडे बुक किया हुआ है। 1454 पे बाय था, टारगेट होगा इसका 1500। इसको हमने जो है 1480 के पास बुक किया हुआ है। ठीक है। अगर डिप मारे तो 1430 या 20 के लेवल पे आप उसको फिर से थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। और मैंने 1500 का कॉल लेने कहा था 39 पे, इसको हमने 51 पे बुक किया है, 51 52 के आसपास।
बुक किया है। हालांकि मैंने 50 रुपए पे ही उसको बुक करने बोल दिया था, लेकिन अब मैसेज शूट किया तब तक वो 51 जा चुका था, तो कुछों ने 51 पे बुक किया, कुछों ने 52 के आसपास बुक किया होगा। ठीक है। जेएसएल मैंने पिछले हफ्ते इसका पुट लेने के लिए कहा था, 725-30 के आसपास इसको हमने सेल लिया हुआ था, और इसका हमने 710 का पुट लिया हुआ था, उसको आज हमने बुक किया हुआ है। ठीक है, 702 पे, और 21 रुपए के आसपास उसका पुट का भाव था, जो हमने 13 या 14 रुपए के आसपास लिया था, तो उसको हमने यहाँ पे 21 रुपए के आसपास बुक किया हुआ है। ठीक है। फिर जिसके पास, हाँ ये मैंने बोला, फिर मैंने आइनॉक्स विंड, ये मेरे कुछ क्लाइंट ने फ्यूचर में लिया हुआ था। अब इसका जो लॉट साइज है वो 3,400 का है, तो यहाँ पे कुछ 12-13 हजार बन रहे थे इंट्राडे, तो मैंने फ्यूचर वालों को यहाँ पे कहा था, मतलब जिनका मुझे पता था कि ये लोग ने फ्यूचर में लिया हुआ है, तो उनको मैंने यहाँ पे बुक करने के लिए कहा है। मतलब ऑल टुगेदर को 14-15 हजार उनका बुक हुआ है फ्यूचर में, एक ही लॉट में। ठीक है। और 169 पे ये आइनॉक्स विंड बाय करना था। या तो डिलीवरी में बाय करो या फिर फ्यूचर्स में बाय करो, इसमें ऑप्शन रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इसका ऑप्शन बहुत ही महंगे हैं, सब 25-30 हजार के आसपास के ऑप्शन है। और क्योंकि ये स्लो आइटम है, तो फिर मुझे ऑप्शन में ये कुछ इतना जम नहीं रहा था, तो ये डिलीवरी वालों को मैंने होल्ड करवाया हुआ है, लेकिन जो फ्यूचर वाले थे उनको यहाँ पे बुक करने बोला हुआ है। ठीक है। तो ये एक हमारा एफ एंड ओ का जो हमारा ट्रेड था वो हमने यहाँ पे बुक किया हुआ है। यूनाइटेड स्पिरिट हमने बुक किया हुआ है। कोलगेट पामोलिव, ये जो मैंने पिछले हफ्ते, यानी कि फ्राइडे के दिन मैंने 1460 पे उसको बाय दिया हुआ था, तो वो हमने आज उसको भी जो है, उसमें भी जो है हमने पोजीशन बुक की हुई है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दोज हु बॉट यूनाइटेड स्पिरिट कॉल एट 39 टुडे बुक इट नाउ एट 50, दोज हैविंग फ्यूचर और डिलीवरी कैन होल्ड फॉर फर्दर 10-20 पॉइंट्स। ठीक है। फिर मैंने लिखा है, निफ्टी इज एट इट्स रेजिस्टेंस 25,000 विल बी डिफिकल्ट टू क्रॉस, सीएमपी 24,921। किसी ने मॉर्निंग में 25,500 का कॉल लिया हो तो लिया हो फॉर हेजिंग, काइंडली बुक इट एंड होल्ड ऑल दी सेल पोजीशंस। जून के प्रीमियम्स देखते हैं फ्राइडे तक कितना मिलता है किसी भी ऑप्शन में। बाकी जुलाई का 24,000 का पुट ले सकते हैं यहाँ, एंड ऑल्सो बैंक निफ्टी का 54,500 का पुट ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। म्यूटूट फाइनेंस सेल करने के लिए दिया है, पर ये थोड़ा सा भाव से ऊपर है, वो आ जाएगा कल। और फिर मैंने गोल्ड का मैंने एक पुट लेने के लिए कहा है। ठीक है। 25,500 का कॉल ये रहा है। आज का इसका ओपनिंग है, ये जुलाई का है, 31 जुलाई का। कल का इसका क्लोजिंग था 230 का। ठीक है। आज इसका ओपनिंग हुआ 244 का, और 227 की इसने लो बनाई है, 321 की इसने हाई बनाई है। तो अगर किसी ने 230 या 35 पे भी लिया है, तो कुछ 70-80 पॉइंट यहाँ पे उनको प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में कौन सा मैंने दिया था, ये जेएसएल, ये हमने आज बुक किया, 702 हो गया ये। एमसीएक्स क्योंकि मार्केट ऊपर है, इसके लिए ये एमसीएक्स ऊपर है, ये आज आज आ जाएगा नीचे 7,000, 6,800 तक तो मुझे लगता है आना ही चाहिए। के बाद में चंबल, चंबल ठीक है, 558 पे ट्रेड हो रहा है, अच्छी बात है। ये जाएगा धीरे 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 ऊपर जाएगा। यूनाइटेड स्पिरिट देखो, 1485। ठीक है। एक अच्छा खासा कड़क ग्रीन कैंडल इसने बनाया हुआ है। इसमें मैंने बुक इसके लिए करवाया, वैसे इसका जो टारगेट बनता है वो यहाँ तक बनता है, 1520-22 तक बनता है, लेकिन देखिए क्या है कि कहीं पे भी अगर आपको अभी के माहौल में प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उसको मार्केट के हवाले करके मत जाइए। क्योंकि देखिए क्या है कि नो वन नोज के सुबह क्या हो जावे, कब, क्योंकि अभी के दिन थोड़े भारी है, मार्केट के लिए भी भारी है, और ओवरऑल भी जो है थोड़ा सा
अब देखो ना, एवरी डे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा हो रहा है। पहले पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, सॉरी पुलवामा नहीं, पहलगाम हुआ। उसके बाद में ये एयर एयर क्रैश हुआ। उसके बाद में ये अपना क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर अभी बीच में कल ही शायद वो एक हादसा हुआ है। ब्रिज गिर गया पुणे में, ऐसे मतलब एवरीडे आपको कोई ना कोई ऐसे मतलब खतरनाक न्यूज ही आ रही है। तो अभी का जो समय है ना, ये थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, इतना लीस्ट बॉदर्ड होने का नहीं है। अगर प्रॉफिट है तो उसको बुक कर लो, कल वापस मौका मिलेगा। तो हमने इसीलिए आज मेजोरिटी ऑफ द थिंग, जहां जहां प्रॉफिट था, जो भी था 6-7 हजार 8-10 हजार जो भी आ रहे थे, मैंने बोला एक बार बुक करो, कल का कल देखेंगे। इंडोविक्स 169 का 172 हुआ है। अब फ्यूचर में इसका जो लॉट साइज है वो 3,400 समथिंग कुछ है। तो अगर यहाँ पे अगर आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 3-3.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई क्यों छोड़े। कोलगेट का भी जो है ना, कोलगेट पामोलिव, इसका भी जो है, जो प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल बनता है ना, वो एटलीस्ट एटलीस्ट यहां तक बनता है, 2427 तक, 2427 तक। लेकिन अब क्योंकि ये भले ग्रीन कैंडल बना है, कल ये ऊपर भी निकलेगा, लेकिन रिस्क क्यों लेना है खामखा। तो इसलिए जो है मैंने बुक करवाया। हाँ, अगर कल ये थोड़ा बहुत भी अगर नीचे मिल गया तो हम फिर से इसमें कूद पड़ेंगे, क्योंकि जाएगा ऊपर और अच्छा खासा शायद निकल सकता है ऊपर। ठीक है। बाकी ये हेवल्स ये सब मजेदार स्टॉक ही है जो भागे हैं एकदम से। तो बस मुझे लगा अभी अभी ये देखिए, ये जो क्रूड है, ये 5500 का जुलाई 17 जुलाई का पुट जो है, अभी 104 चल रहा है, 104 की हाई पे है। 77.90 का लो था, हमने 82 पे इसको बाय किया हुआ था, तो एग्जैक्टली लो पे बाय किया। और हमने फिलहाल उसको 100 रुपये पे बुक किया हुआ है, तो हाई पे फिलहाल हमने उसको बुक किया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से जो है वी हैव डन। और आज का दिन, अब देखते हैं कल का दिन क्या दिखाता है। वैसे कल के लिए कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज हाँ इतना है कि ये लेवल से सेलिंग आ सकती है। अगर ये लेवल के ऊपर अगर खुलता है तो ये लेवल से आएगी। लेकिन 25,050 के आसपास डेफिनेटली मार्केट में सेल पकड़ेगा, और बहुत खतरनाक सेल पकड़ेगा। ठीक है। तो यहां से अगर मानो मानो डाउ बढ़ गया, और मे बी 25,000 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है, तो मेहरबानी करके भाई हवा में मत उड़ना। ये कल डार्क क्लाउड कवर बनाने का तैयारी में है। कम से कम निफ्टी कल 24,850 तक या 60 तक आना चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो कहीं भी खुले। ठीक है। वो चाहे कहीं भी खोले, पर ये लेवल तक वो आ सकता है। इंडिया भी सुबह में 2.5% डाउन था, अभी 1.5% डाउन है। तो 1% यहाँ पे वो रिकवर हुआ है। तो बस एक मुझे ये बस एक टेक्निकल बाउंस ही लग रहा है। हाँ, अभी आप ये देखिए, अब ये जो है ना, इस हफ्ते का अगर आप पीसीआर देखो तो इट इज एट 1.11। कल तक ये कहाँ पे था, 0.70 के आसपास था, 7072 के आसपास कुछ था। और आज एकदम से ये इसका पीसीआर 1.11 कर दिया। यानी कि अब ये आराम से 3 दिन गिर सकता है, अगर गिरने पे आया तो। और रही बात अगले हफ्ते के पीसीआर की, तो वो कल 0.98 पे था, और आज 1.03 पे है। तो भैया जब ये हफ्ते का पीसीआर बढ़ बढ़ सकता है, तो अगले हफ्ते का जो मंथली पीसीआर है वो क्यों नहीं बढ़ा। जो ये हफ्ते का पीसीआर है वो 0.70 से 1 कितना हुआ, 1.11 तक आ गया। यानी कि ये 40 पैसा 40 पॉइंट बढ़ता है, 0.40 पॉइंट बढ़ रहा है। जबकि अगले हफ्ते का जो पीसीआर है वो सिर्फ 4 पॉइंट बढ़ रहा है। तो दिस इज जस्ट अ टेक्निकल बाउंस, इसमें कोई तेजी वगैरह नहीं है। एक लेवल रिट्रेस होगा। अब क्योंकि माहौल थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना वेट एंड वॉच टाइप का है वॉर का, तो यहाँ पे मार्केट को ये लोग ऊपर करेंगे, बुलियंस को नीचे करेंगे, करेक्शन बुलियंस में आएगा, क्रूड में आएगा।
और मुझे लगता है कल सुबह में भी लेटर हाफ के बाद जो है बुलियंस में फिर से जो है आपको तेजी देखने मिल सकती है। ठीक है, तो देखते हैं फिलहाल सिल्वर कितना गिरता है, कहाँ तक गिरता है। और गोल्ड, वैसे तो सिल्वर गोल्ड और क्रूड में हमारा सेल पोजीशन था, क्रूड हमने बुक किया हुआ है, गोल्ड और सिल्वर अभी भी हमारे सेल में खड़े हैं। देखते हैं पहले वो मतलब कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है कल हम पोजीशन देखेंगे। ठीक है, चलिए देन, बस इतना ही है। बाकी आज डाउ कैसे करेगा, क्या करेगा, वो हिसाब से कल मार्केट कहाँ खुलेगा उसका सब कुछ आपको हम कल सुबह वाले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है, देखिए भाई मैंने हमेशा यहाँ पे जो कुछ भी मेरे से बन पड़ता है मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ कि भाई मैंने मेरे ग्रुप में ये दिया वो दिया। आप भी इसका हिस्सा बन बन सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपको व्हाट्सएप करना है 9082 503 553। आपका नाम मेंशन करिए, आप 6 महीने का सर्विस, 1 साल का सर्विस या लाइफ टाइम का सर्विस इक्विटी का ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल का सर्विस या लाइफ टाइम का सर्विस आप कमोडिटी का ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर दोनों ही अगर ज्वाइन करना चाहो तो 1 साल का और लाइफ टाइम का, आप दोनों में से कोई भी आप सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। चार्जेस मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो प्लीज एक बार उसको उसको क्लिक करिएगा, ओपन करिएगा, और सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, एक बार उसको गो थ्रू करिएगा। सेम नंबर पे मेरा जीपे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे यू विल गेट एनरोल, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेज आएंगे। किसी भी ट्रेड में कोई भी ऊंच नीच होती है तो वो आपको पहले रिकवर करवा दिया जाएगा। और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन पूरी कोशिश है कि उन लोगों से बेटर आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा व्यू के साथ। और एक ही कंसर्न है, एक ही ध्येय है, गोल है कि जो मेरे ट्रेड पे काम करे वो पैसा बनावे। ठीक है, तो बेहिजक मैसेज करिए, ठीक है, व्हाट्सएप करिए और गेट एनरोल टू द सर्विस। मीनवाइल, लाइक दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट दिस यू बी द पार्ट ऑफ आवर चैनल एंड मेक दिस चैनल ग्रो, एंड देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।